Today we are going to talk about a novella by Ruskin Bond that is Angry River. It is a 1972 novella, children's novel कह सकते हो आप इसको। तो इसमें जो रस्किन बॉन्ड ने बहुत ही अच्छी जो नेचर की जो चीज़ें हैं उसको बताएं। एज वी नो कि रस्किन बॉन्ड हमेशा नेचर पे ही लिखते हैं, तो इसमें एक एंग्री रिवर के बारे में बताया गया है। एंग्री रिवर मतलब जब रिवर अपने लेवल से ऊपर आती है तो किस तरीके की डिज़ास्टर लेकर आती है। तो इसमें मेन थीम ही यही है नेचर के बारे में कि नेचर किस तरीके से ह्यूमंस के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर देता है कई बार, और उन डिफ़िकल्टीज़ से किस तरीके से एक पुअर लिटिल गर्ल सीता नाम की एक लड़की है जो किस तरीके से उसको सामना करती है। बहुत ही छोटी है, इनोसेंट है, उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी किस तरीके से नेचर के इस डैमेज से वो उसका सामना करती है और वो किस तरीके से अपना वे निकालती है। अब सीता की हम बात करें तो सीता इसमें कैरेक्टर्स जैसा कि मैंने बताया देख सकते हो आप कि ज़्यादा नहीं हैं। सीता और उनके ग्रैंड पेरेंट्स की ये स्टोरी है। सीता एक लिटिल पुअर गर्ल है, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में एक आइलैंड पे रहती है। वो आइलैंड जैसा कि आप जानते हो एकदम रिवर के बीच में है और वो उसके चारों तरफ हाई माउंटेन्स हैं और उसके चारों तरफ उस आइलैंड के चारों तरफ पानी ही पानी है। अब उस आइलैंड पे रहते हुए जैसा कि हम जानते हैं रेनी सीज़न या मानसून जब आता है तो ऐसी जगह पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर रिवर वायलेंट हो जाए या एंग्री हो जाए तो क्या होगा। क्योंकि अभी तो फ्लड नहीं आया है, लेकिन वो जो फ्लड है वो आ सकता है, क्योंकि अभी इनके ग्रैंड पेरेंट्स को रहते हुए यहाँ पे 10 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन 20 ईयर्स पहले ऐसा हुआ था कि रिवर एंग्री हो गई थी। तो इस तरीके से इनको डर तो लगता है। अब हम बात करें घर जो हिल के ऊपर है, तो ये जो है 1 साइड से हिल से कवर है और 3 साइड से मड का मतलब कच्चा मकान है। अब जो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के साथ में रह रही है सीता, अब उसके साथ में क्या होता है कि वो एकदम से वो नोटिस करती है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उसको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है। अब कंडीशंस जो हैं वो चेंज होने वाली हैं, क्योंकि उनके ग्रैंड फादर उनकी ग्रैंड मदर को लेकर उनको दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं एक हॉस्पिटल में शाहगंज में। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जो रेनी सीज़न का टाइम है, मॉनसून है और यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत दिनों से। लगता तो है कि मतलब बाढ़ आएगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो सीता अभी अकेली आइलैंड पे रुक गई है वहाँ पे अपने घर पे। अब यहाँ पे देखें कि उस हट में क्या होता है कि वो हट थोड़ा सा रोकी हिल के ऊपर रॉकी एरिया में बना हुआ है थोड़ा सा, तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा। लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने उसको समझाया कि अगर ऐसा कुछ हो कि तुम्हें ऐसे लगे कि फ्लड आने वाली है, तो तुम जो एक बड़ा सा पीपल का ट्री है यहाँ पे उसके ऊपर चढ़ जाना, उससे तुम्हारे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो सीता ने अपने दादाजी की बात को अच्छे से सुना और उसने कहा ठीक है। अब उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो तो चले जाते हैं एक बोट में बैठकर, और उनके घर पे भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ हैंड्स हैं, 3 गॉट्स हैं। तो वो अपनी बोट में गोट्स को भी लेकर जाते हैं, क्योंकि गोट्स जो हैं वो मे भी बेचने पड़ सकती हैं उसकी ग्रैंड मदर के इलाज के लिए, इसलिए वो उसे भी साथ में लेकर जाते हैं। अब जो सीता है वो अपना टाइम स्पेंड है अपने एक जो कपड़े की बनी गुड़िया जिसका वो ममता कहती है, तो उसके साथ में टाइम स्पेंड करती है। वो क्वेश्चन करती है और आंसर भी ममता की तरफ से खुद ही देती है। अब यहाँ पे उनके ग्रैंड पेरेंट्स के जाने के बाद में सीता ने देखा कि बहुत दिनों तक बारिश नहीं रुकी है। अब वहाँ पे क्या होता है कि एकदम से जब वो अंदर जाती है तो और देखती है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लोथ्स आइटम्स कुछ ऐसे हैं, तो वो एक वुडन ट्रंक में उसने भर लिए कि उनको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और जैसा ही उसने देखा कि उसकी हट में पानी आ गया है तो उसको कुछ नहीं सूझा, और जैसा कि उसके ग्रैंडफादर ने कहा था वो फटाफट पीपल के ट्री पे चढ़ जाती है जो उसकी हट के सामने होता है। अब यहाँ पे इतनी पैनिक में वो ये सब कुछ भूल जाती है
कि वो अपनी डॉल को अपने साथ में ले ले, तो उसको वो काफ़ी मिस करती है, क्योंकि जब भी वो अकेली होती है वो अपनी डॉल ममता से बात करती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि बाकी सामान तो उसने ट्रंक में भर दिया होता है और ममता को वो भूल गई होती है, और ये सब कुछ बैठी बैठी वो पीपल की ट्री पे सोच रही होती है। वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वो अकेली और बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि अगर क्या होगा अगर ये ट्री टूट गया तो। अब वहाँ पे ऑब्जर्व करती है इन सब में कि और कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन एक क्रो है, वो किस तरीके से अपने बच्चों की रखवाली कर रहा है वहाँ पे, वो भी पीपल के ट्री पे किस तरीके से बैठा है। पीपल बैठे हुए उसने ये सब कुछ सोचा कि देखो बर्ड्स जो हैं वो भी अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही और ज़्यादा पानी भरता है, अचानक से उसका जो पीपल का ट्री जिस पे वो बैठी थी वो वीक हो जाता है और गिर जाता है। अब सीता एकदम से डर के मारे जैसे ही रिवर में गिरती है उसको बहुत डर लगता है, और वो जो क्रो है वो भी अपने, जब तक वो पानी में नहीं गिरा उसका नेस्ट, तब तक वो वहीं पे चक्कर लगाता रहा। लेकिन जैसे ही वो पानी में गिरती है रिवर में, वहाँ पे एक बॉय आता है एक छोटी सी बोट लेकर उसको रेस्क्यू करने के लिए। जो बॉय है वो उसको बिठाकर लेकर जाता है, जिसका नाम होता है कृष्णा। अब वो कृष्णा जो है उसको स्वीट मैंगोज देता है खाने के लिए, और उसको अपने जो उसका विलेज था उससे दूर ले जाता है ताकि यहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। और उसके बाद में वो उसको ले जाते उसको मैंगोज़ ऑफ़र करता है, और वो सीता को इतने स्वीट लगते हैं वो मैंगोज़ कि उसने लाइफ में कभी भी ऐसे नहीं खाए थे। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो वो जो बॉय है वो मैनेज करता है कि उसको सीता को शाहगंज पहुंचा दे। जब वो शाहगंज पहुंचती है, अपने ग्रैंडफादर से मिलती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर नहीं रही। अब उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि मुझे अब अपने ग्रैंडफादर के साथ रहना है। उसने अपने ग्रैंडफादर को देखते ही समझ लिया था कि उसकी ग्रैंड मदर नहीं रही। अब यहाँ पे जो है वो बॉय है यहाँ पे छोड़ देता है उसको, और वो कृष्णा चला जाता है, उसको फ्लूट देता है, वो अपनी जो फ्लूट है। कहीं ना कहीं सीता को ऐसे लगता है कि ये कहीं गॉड कृष्णा तो नहीं है, लेकिन फिर सोचती है कि नहीं, ये एक नॉर्मल बॉय है। और वो फ्लूट देते हुए वो बॉय जो है वो उसको प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा और उससे ये फ्लूट वापस लेने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो शाहगंज में पहुँचती है, वहाँ पे मिलती है, उसको अपनी ग्रैंड मदर की डेथ का पता चलता है। वो भी बहुत दुखी होती है, अपने ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं जो उसके बारे में सोचती है। अब 3 महीने बाद में क्या होता है कि बारिश थम गई है, अब बारिश नहीं है, रिवर भी नॉर्मल हो गई है। वो अपने विलेज में वापस आकर अपनी हट को वापस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और वहाँ पे उसको हमेशा लगता है कि वो बॉय जिस कृष्णन जो भी था वो आया है मे बी उससे मिलने के लिए, लेकिन जब भी वो देखती थी उसको वो नहीं मिलता था। लेकिन एक बार वो सच में आ जाता है, और जब वो बैठी होती है और वो कृष्णन जो है उससे वो पूछता है कि क्या तुमने वो फ्लूट जो मैंने दी थी वो संभाल कर रखी हुई है? तो सीता कहती है हाँ, लेकिन वो मुझे बजाने नहीं आती, मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं उसमें से सुर नहीं निकाल पाती हूँ। इस तरीके से ये जो स्टोरी है, इसमें एंड में जो कृष्णा है वो यही कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फ्लूट बजाना सिखा दूंगा। उसके बाद में हम इसी के साथ में ये जो स्टोरी है ये ख़त्म होती है। इस स्टोरी में हम ये हार्डशिप देखते हैं, लोग किस तरीके से फेस करते हैं जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, फ्लड, लैंडस्लाइड। तो ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इनकी वजह से लोगों को क्या क्या सामना करना पड़ता है। सीता भी इस नोवेल में बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करती है कि जैसा उसके ग्रैंडफादर ने कहा था वैसा वो मानकर और पीपल के ट्री पे चढ़ जाती है। उसकी ब्रेवरी, उसके करेज की बात हमारे सामने आती है। साथ ही साथ में किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए हम सर्वाइव कर सकते हैं नेचर के साथ में। और इसी के साथ में ही हम ये जो ब्यूटीफुल स्टोरी है रस्किन बॉन्ड की, जो नेचर और पीपल जो हैं हिल्स के, उनके ऊपर डिपेंड है। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank